स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के ऊपर। जी हां, L&T कंस्ट्रक्शन या L&T कंपनी लिमिटेड के ऊपर कंप्लीटली बात करेंगे इस वीडियो में। नॉन टेक्निकल प्रोफाइल की ग्रेजुएट कॉमर्शियल ट्रेनीज कैसे कंपनी में ज्वाइन करें, कैसे ट्रेनीज कन्फर्म होकर एम्प्लॉय बन जाते हैं और किस किस डिपार्टमेंट में जाते हैं, सारी डिटेल बताएंगे। लेकिन ये प्रोफाइल है नॉन टेक्निकल कंप्लीटली यानी ग्रेजुएट्स के लिए। तो अगर आप हैं टेक्निकल कैंडिडेट, डिप्लोमा या ग्रेजुएट इंजीनियर, तो अगले आने वाले 3 वीडियोस में हम आपको बताएंगे GET का प्रोफाइल यानी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोफाइल, साथ ही साथ DT यानी कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोफाइल, और तीसरा PGT पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। इसके अलावा अगले कुछ वीडियो में हम बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप की भी बात करेंगे, और उसके अलावा ऑफ रोल एम्प्लॉय भी कैसे परमानेंट हो सकते हैं L&T में, इसकी भी बात की जाएगी। बट आज का ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है ग्रेजुएट कॉमर्शियल ट्रेनीज के ऊपर। हिंदुस्तान में बहुत ही कम लोग होंगे जो L&T के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट, हैवी इंजीनियरिंग या फाइनेंस रिलेटेड भी कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली आप L&T के बारे में जानते होंगे। तो डेफिनेटली L&T को तो बच्चा बच्चा जानता है, तो L&T का इंट्रोडक्शन देने की मुझे इस वीडियो में कोई भी ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि L&T की 118 यानी कि 118 से ज़्यादा L&T की कंपनियां हैं जो कि इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड फाइनेंस में भी काम करती है। तो L&T की 118 कंपनियां अलग अलग बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, और इसका ओवरऑल टर्नओवर यानी कि पूरी की पूरी L&T का टर्नओवर 3 लाख करोड़ का है। ये टर्नओवर यानी कि मैं उस कंपनी की नेट असेट की बात कर रहा हूँ। और L&T के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप L&T की मेन वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं। L&T की जॉब्स के बारे में एक डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर ये है कि L&T कभी भी किसी भी जॉब ओपनिंग के लिए ना आपसे कोई एडवांस मांगता है, ना आपसे कोई फ़ीस लेता है, ना कोई कंसल्टेंसी चार्जेस है। तो अगर आप इस तरह के फेक या किसी अदर साइट्स पर L&T की पोस्ट देखते हैं, तो मेन साइट पर जाकर के कंफर्म ज़रूर करें, वो फेक हो सकते हैं, क्योंकि L&T कभी भी किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए कोई पैसा नहीं लेती है। अब इम्पोर्टेंट बात ये कि L&T की मेन वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। तो L&T की मेन वेबसाइट है larsantubro.com, LNTECC.com, इसके अलावा LNTinfotech.com और LNTFS फाइनेंस यानी कि ये फाइनेंस के लिए LNTFS.com भी है। तो बेसिकली ये मेन 3 या 4 वेबसाइट्स L&T के हैं जहाँ पर आप अपना करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, L&T के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट्स आप L&T की इन्फॉर्मेशन देते हुए देखेंगे वो सारी फेक हैं, तो उन पर भरोसा ना करें। तो चलिए अब आते हैं ग्रेजुएट कॉमर्शियल ट्रेनी की प्रोफाइल पे। ग्रेजुएट कॉमर्शियल ट्रेनी जिसे GCT भी बोला जाता है कंपनी में, इसकी 12 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है कंपनी में। इसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है बेसिकली कैंपस से है। सिलेक्शन के प्रोसीजर को मैं दोबारा समझाऊंगा इसी वीडियो में। तो पहले समझते हैं इसका प्रोफाइल। तो बेसिकली ग्रेजुएट कॉमर्शियल ट्रेनीज पहले 12 महीनों के लिए कंपनीज़ में एज अ ट्रेनी काम करते हैं, जहां उनको ग्रॉस सैलरी करीब 25,000 रुपये तक मिल जाती है। और इनका काम बेसिकली स्टोर डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, टाइम ऑफिस यानी कि लेबर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट और स्टोर्स में होता है। तो अगर आप साइट पर पोस्टिंग मिलती है तो मेनली आपके ये डिपार्टमेंट रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको हेड ऑफिस में पोस्टिंग मिलती है या रीजन ऑफिस में मिलती है पोस्टिंग, तो वहाँ पर आपका प्रोक्योरमेंट, ऑडिट, इसके अलावा आपका एक HR डिपार्टमेंट और ऐड हो जाता है। लेकिन साइट पर पोस्टिंग होने पर बेसिकली मेन 3 डिपार्टमेंट अकाउंट्स, टाइम ऑफिस और स्टोर ही होते हैं। तो बेसिकली ग्रेजुएट कॉमर्शियल ट्रेनीज इन डिपार्टमेंट्स में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। अगले 12 महीने में ये डिसाइड हो जाता है कि वो किस डिपार्टमेंट में परफेक्टली ट्रेनिंग को अचीव करते हैं, या किस डिपार्टमेंट में बेसिकली उनका इंटरेस्ट बना होता है, या किस डिपार्टमेंट में वो लीड हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली उनका कन्फर्मेशन आता है, और वो जो उनको पहला कैडर मिलता है वो होता है सुपरवाइजर कैडर। तो अगर कोई अकाउंट्स में ट्रेनिंग करता हुआ कंफर्म होता है तो वो हो जाता है अकाउंट सुपरवाइजर। अगर कोई स्टोर में काम करता हुआ कंफर्म होता है तो वो हो जाता है स्टोर सुपरवाइजर। इसी तरह से अगर कोई टाइम ऑफिस में काम करता हुआ कंपनी में कंफर्म होता है तो 12 महीने के बाद वो टाइम ऑफिस का सुपरवाइजर हो जाता है, यानी कि IR सुपरवाइज़र हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ से शुरुआत होती है कंपनी में आपकी आफ्टर कन्फर्मेशन, जिस दौरान आपकी सैलरी यानी कि S1 कैडर में आपकी सैलरी लगभग 35,000 के आसपास होती है। पहले इस 35,000 रुपये की सैलरी के अलावा जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उनकी मैं अगर
बात करूं, अगर आप साइट लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको कंपनी की तरफ से गेस्ट हाउस यानी कि बैचलर अकोमोडेशन दी जाती है, जहां खाने और रहने की पूरी व्यवस्था होती है। साथ में कंपनी कन्वेंस भी प्रोवाइड करती है साइट तक पहुंचने का। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ कंपनी की तरफ से आपको टाइम टू टाइम मिल जाती हैं अगर आप साइट्स पर हैं तो। इसके अलावा अगर आप रीजन ऑफिस में हैं तो आपको रहने और खाने की व्यवस्था नहीं मिलती है। वेल, एल&टी का पे आउट तो बहुत अच्छा है ही, साथ ही यहाँ प्रमोशन, ग्रोथ और एजुकेशन के भी बहुत सारे मौके हैं। तो इस प्रोफाइल में हम पूरा कुछ जानेंगे। तो जब ग्रेजुएट कॉमर्शियल ट्रेनी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेता है, यानी कि 2 से 3 परफॉर्मेंस अप्रेजल के पेपर उसके आ जाते हैं, यानी अगर 3-4 साल में उसको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपनी की तरफ से। अगर वो अच्छी रेटिंग पाता है, यानी 6 रेटिंग अगर वो पाता है कंटिन्यूसली, तो उसको मिलता है कंपनी की तरफ से MBA करने का मौका IFMR बेंगलोर इंस्टीट्यूट से। जी हाँ, ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहाँ पर 8 से 10 लाख की फ़ीस लग जाती है और एल&टी की के साइड से होने की वजह से आप ये साइड बाई साइड अपनी जॉब के साथ इस MBA को कर पाते हैं। 3 इयर्स में ये MBA कंप्लीट होता है और स्पेशली डिज़ाइंड फॉर एल&टी प्रोग्राम है ये। और इसकी जो फीस होती है वो कम्प्लीटली एल&टी पे करता है। सिर्फ 1,80,000 रुपये आपकी सैलरी से इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट किया जाता है और ये पैसा भी आपको रियम्बर्स हो जाएगा अगर आप 5 ईयर्स का बॉन्ड कंप्लीट कर लेते हैं तो। जैसा कि मैंने एल&टी कंपनी के बारे में ज़रा भी डिस्कस नहीं किया है, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया है, तो एल&टी के बारे में आप इनकी वेबसाइट्स पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा करियर सेक्शन में जाकर के आप करेंटली वो ओपनिंग्स देख सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। ग्रेजुएट कॉमर्शियल ट्रेनिंग रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको इनकी वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। तो ग्रेजुएट कॉमर्शियल ट्रेनिंग्स की डिटेल मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि किस तरह से जब आप ड्यूरिंग द कॉलेज होते हैं किस तरह से आप सेलेक्ट हो सकते हैं इस कंपनी के लिए। तो दोस्तों, ग्रेजुएट कॉमर्शियल ट्रेनीज़ का जो एनुअल रिक्रूटमेंट होता है वो चलता है दिसंबर से फरवरी के बीच में और इसकी ज्वाइनिंग जो मिलती है वो आपके आफ्टर फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जून के बाद मिलती है, जुलाई के मंथ में। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको करना ये है कि आपको अपने प्लेसमेंट ऑफिसर से बात करनी है कि वो एल&टी कंपनी के आइदर दिल्ली ऑफिस, बेंगलोर ऑफिस, मुंबई ऑफिस या जहाँ भी आप हैं तो जो भी नियर बाय रीजनल ऑफिस हो वहाँ पर कांटेक्ट करें। अब कांटेक्ट करने के बाद इनवाइट करना है एल&टी को, नॉट इन योर कैंपस बट इनवाइट टू विजिट देयर कैंपस और टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द कंपनी। तो आप जब अपने कॉलेज के प्लेसमेंट ऑफिसर से बात करेंगे और वो एल&टी से कांटेक्ट करेंगे तो एल&टी आपको सेंट्रलाइज सिलेक्शन प्रोसेस में ज़रूर बुलाएगी। अब सेंट्रलाइज सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वो मैं बता दूं कि कंपनी एक इंस्टीट्यूट को जाकर विजिट नहीं कर सकती। तो कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि हम एक पर्टिकुलर एरिया का एक सेंट्रल पॉइंट बना देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि यूपी के जो सिलेक्शन होते हैं, यूपी वेस्ट के सिलेक्शंस, खासकर यूपी वेस्ट के सिलेक्शन दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट में होते हैं। तो यहाँ पर जब एल&टी को ग्रेजुएट कॉमर्शियल ट्रेनीज़ का जब जिस दिन एग्ज़ाम लेना होता है, इंटरव्यू लेना होता है, उस दिन वो सारे इंस्टीट्यूट में इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि पर्टिकुलरली इस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हमने अपना सिलेक्शन इस बार रखा है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर इस कॉलेज में भेज दीजिए, जिसका कि वो बराबर आपको पैसा भी दे देते हैं। यानी कि जो भी आपके आने जाने का खर्च होता है सभी स्टूडेंट का पैसा मिलता है। इवन खुद मैं भी इसी तरह से सेलेक्ट हुआ था 2010 में एल&टी के लिए। तो सेंट्रलाइज सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जब बुलाया जाएगा आपके इंस्टीट्यूट को तो आप वहाँ पर अपनी पूरी कॉलेज या जो भी अच्छे लड़के हैं उनके साथ वहाँ पहुँचिए, वहाँ इंटरव्यू और एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको ऑफ़र लेटर हैंड टू हैंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये रिजल्ट्स लगभग एक महीने के बाद डिक्लेयर होते हैं और उसके बाद आप लोगों को ऑफ़र लेटर्स भेजे जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड यू हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप विद द कंपनी। मीन्स आपके जो प्लेसमेंट ऑफिसर हैं या कॉलेज की जो प्लेसमेंट इंचार्ज हैं उनसे कहिए कि बराबर कंपनी से कांटेक्ट में रहें और पता करते रहें कि एल&टी GCT प्रोग्राम यानी कि ग्रेजुएट कॉमर्शियल ट्रेनिंग प्रोग्राम का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हुआ और ऑफ़र लेटर कब तक कोरियर कर दिए जाएंगे। तो अब बात आती है क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन वाले GCT प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा BBA, MBA, MCOM, BBM यानी कि ऐसे कॉमर्शियल प्रोग्राम्स जो कि बेसिकली आपको ग्रेजुएट की डिग्री देते हैं किसी कॉमर्शियल
सब्जेक्ट में, वहाँ पर जनरली LNT उन कोर्सेज़ को एक्सेप्ट करती है। वेल फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि लाइफ एट LNT वेरी गुड। वंस यू गेट द जॉब योर लाइफ विल बी कम्प्लीटली चेंज। आपका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। LNT के पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए और LNT में बहुत कुछ है आपके लिए सीखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा ताकि लोगों में ये वीडियो अधिक से अधिक डिस्ट्रीब्यूट हो। थैंक यू सो मच।